जिनपिंग का एटमी ब्लूप्रिंट एट 2035, यह खतरे की घंटी है डायरेक्टली भारत के लिए। रूस के अटैक के बाद दुनिया को यूक्रेन में हुई तबाही तो दिख रही है, लेकिन इस युद्ध के साथ जिस विनाश के ने धीरे से हमारे बीच एंट्री की है, अब तक उधर किसी की नजर शायद ही पड़ी हो। कैसे इस वॉर में दुनिया का वर्तमान और भविष्य बदल दिया, खुद देखिए आप। यूक्रेन वॉर ने क्या बदला, दिखाइए जरा यहां पर। हथियारों की रेस शुरू हुई है, वर्तमान भविष्य नए वॉर फ्रंट खुलने की आशंका। एब्सोल्युटली राइट। वर्तमान एटमी हथियार की जरूरत बढ़ी, भविष्य एटमी अटैक का खतरा बढ़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। वर्तमान ताइवान फ्रंट एक्टिव हुआ, भविष्य कभी भी नए युद्ध की आशंका है। एब्सोल्युटली राइट। वर्तमान नए हथियारों पर काम शुरू हुआ, हथियारों की खरीद बिक्री बढ़ेगी, भविष्य में ऑलरेडी दिख रहा है। एब्सोल्युटली राइट। यूएस का वेपन मार्केट बढ़ा, वर्तमान जो दिख रहा है, नए नए देश हथियार खरीदेंगे, यूएस के आगे झुकेंगे। यह है वर्तमान और भविष्य, इसमें फायदा सिर्फ अमेरिका का होता दिख रहा है। लेकिन इस सब के बीच में इस वॉर के बाद दुनिया का फ्यूचर बदलने वाला है। दुनिया में हथियारों की जो रेस शुरू होने वाली है, उसको लेकर जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन उनका डिटेल एनालिसिस जरूरी है। जैसे नंबर 1, चीन अपना न्यूक्लियर स्टॉक क्यों बढ़ा रहा है? क्या चीन ताइवान अटैक की तैयारी कर रहा है? क्या चीन के एटमी हथियार यूएस के लिए हैं? क्या यूएस बार बार जिनपिंग का टेस्ट कर रहा है? क्यों यूएस बार बार दुनिया को एटमी डर दिखा रहा है? ध्यान से देखिए कि अगली खबर, चीन के पास 2035 तक 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। 13 साल में 50-50 में रखिए। 13 साल में न्यूक्लियर वेपन स्टॉक 4 गुना बढ़ाएगा चीन। चीन के न्यूक्लियर प्लांट पर पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा। सवाल खड़ा यह होता है, आइए जरा यहां पर सवाल खड़ा यह होता है कि दुनिया की आर्थिक शक्ति अपने आप को बताने वाला मुल्क आज क्यों हथियारों के लिहाज से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर वेपन के लिहाज से शक्ति बढ़ा रहा है। जिनपिंग का एटमी ब्लूप्रिंट एट 2035, 2035 तक न्यूक्लियर वेपन की 4 गुना बढ़ोतरी होगी। न्यूक्लियर वेपन 400 से बढ़ाकर 1500 करेगा। न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन करेगा। न्यूक्लियर वेपन स्टॉक बढ़ाने पर लगातार काम होगा। 2021 में बड़े पैमाने पर एटमी हथियार बनेंगे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, रीप्रोसेसिंग यूनिट्स बना रहा है। प्लूटोनियम को अलग करके एटमी हथियार बना रहा है। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट में चीन पर बड़ा दावा है। रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है। इस सब के बीच में चीन का अपनी नेवी को मजबूत करने पर फोकस। ब्रेक करें। 2025 तक चीन के पास होगी 400 वॉरशिप। विजुअल्स के साथ 2021 में नेवी डेवलपमेंट का प्लान तैयार हुआ। पेंटागन की सालाना मिलिट्री रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। सीधे आइए, जिनपिंग का एटमी ब्लूप्रिंट एट 2035, ब्लू बैटल प्लान डिकोड हो गया। 2025 तक 350 से मतलब 340 से बढ़ाकर 400 वॉरशिप होंगे। यूएसएनआई न्यूज जो है उसका सोर्स है। सरफेस कॉम्बैटेंट ग्रोथ पर फुल फोकस है। नेक्स्ट दिखाइए, नेवी के लिए मॉडर्न मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाएगा। साल 2021 में नेवी के डेवलपमेंट का प्लान बना। नेक्स्ट दिखाइए, एडवांस एंटी शिप एंटी एयर वेपन तैयार किए। एंटी सबमरीन वेपन्स और सेंसर पर भी बनाए गए। 2021 में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डीडीजी बनाना शुरू किया। 2021 में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स एफएफजी पर काम शुरू हुआ। आपने एक बात पर गौर किया होगा, अमेरिका बार बार जिनपिंग को टेस्ट कर रहा है। जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो भी यूएस का टेस्ट था कि चीन किस हद तक आगे बढ़ेगा। वहीं से चीन को समझ में आ गया कि मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने का के सिवाय अब कोई विकल्प है नहीं। खासकर अपनी नेवी को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। दो 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, बाकी दुनिया को मिलाकर भी सबसे ज्यादा। 8 अक्टूबर 2022 एंटी मिसाइल इंटरसेप्शन टेस्ट। अगस्त 2022 11 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट। ताइवान के पास समुद्र में मिसाइल दागी। 19 जून 2022
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का टेस्ट। टारगेट तय है, मकसद साफ है, जिनपिंग की ताइवान अटैक स्क्रिप्ट रेडी है। बीजिंग का यह मिसाइल मीटर इसकी तस्दीक कर रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान पर कब्जे के लिए समंदर लांघना जरूरी है। लेकिन क्यों? याद कीजिए अगस्त के महीने में जब नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो किनमैन आइलैंड के पास चीनी नेवी ने अपनी तैनाती बढ़ा दी। 16 अगस्त को ताइवान ने आइलैंड पर चीनी ड्रोन उड़ाने का दावा किया। किनमैन आइलैंड चीन और ताइवान के बीच वॉर के एपिसेंटर की तरह है। ये द्वीप ताइवान बॉर्डर से दूर और चीन की सीमा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। किनमैन आइलैंड चीन के फ्यूजन स्टेट से करीब सटा है। जानकारों के मुताबिक इस नजदीकी के चलते ही चीन ताइवान की तरफ अपना पहला वार इसी द्वीप से करेगा। इसके अलावा चीन ये भी जानता है कि हिंद महासागर या साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करना है तो नेवी को ताकतवर बनाना ही एकमात्र रास्ता है। लिहाजा चीन अपनी नेवी को और मजबूत करने की दिशा में जोर शोर से जुट गया है। अब पेंटागन की चीन पर आई सालाना मिलिट्री रिपोर्ट ने इस पर मोहर भी लगा दी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीन पर जो मिलिट्री रिपोर्ट तैयार की है उसके 3 फोकस पॉइंट्स हैं। 2035 ब्लूप्रिंट के 3 फोकस पॉइंट्स, बड़ा ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने पर जोर, नेवी को ताकतवर बनाना लक्ष्य, अमेरिका को चुनौती। पेंटागन की रिपोर्ट में 3 फोकस पॉइंट्स हैं। इसके बाद चीन का सबसे ज्यादा फोकस न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने पर है। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं, यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की जैसे रेस शुरू हो गई। ध्यान से देखिएगा ये फैक्ट्स। रूस यहां पर जो फैक्ट दिखा रहा हूं, प्लीज जरा टिकर ऑफ कर दीजिए। रूस में कितने हथियार हैं न्यूक्लियर वेपन? करीब 6000 के नजदीक, 5977। अमेरिका 5428, चीन 350, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 165। बड़े छोटे छोटे इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास 160 है, ऐसा क्लेम किया जाता है। इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 20। भारत क्लेम नहीं करता है, और जगह से सीप्री की रिपोर्ट क्लेम करती है।